लेकिन 2026 में अभी मालूम पड़ा कि ये मैनेजर स्कूल के हैं, ये प्रिंसिपल भी हैं और ये आदमी अंगूठा छाप है। ये आदमी को कोई नॉलेज नहीं है, सिग्नेचर तक नहीं कर पाता और पूरी डुप्लीकेट साइन उसने किया है। राघविंदर यादव, सभाजीत यादव, रामजीत यादव, इन लोगों ने डुप्लीकेट साइन करके 168 1,68,000 भी निकाला है इनके नाम पे। लेकिन ये आदमी को कुछ पता नहीं है कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ या मैं क्या हूँ, कुछ नहीं मालूम इनको। स्कूल तक पता नहीं था, वो तो अब मालूम पड़ा है कि हाँ स्कूल यहाँ पवई में है। अभी तो तक हम लोग एक जान रहे थे, लेकिन जब हम लोग अंदर गए, डीवाईएस ऑफिस तक गए, पता चला कि 2 कॉलेज के ये प्रबंधक हैं। फिर किसी तरीके से और पता चला कि 1,68,000 गमन है, SIT जांच है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। सारे गांव में आक्रोश था। अब इन लोग मारने की धमकी दे रहे हैं, घर फूंक देंगे, घर में आग लगा देंगे। 5-6 लड़के लोग, सभाजीत रामजीत के, उन लोग आ रहे थे रास्ते में, सब लोग लौटाए, बोले तुम जा रहे हो मारपीट करने के लिए। उन लोग मियाँ अगर तुम लोग मारेंगे तो क्या 50 घर उन लोग नहीं हैं, तुम लोग रास्ते में से लौट गए। फिर मेरी औरत गई, उनको तड़िया लिए मारने के लिए। एक छोटा लड़का था, वो जान बचा के भागा इन लोग को लेके। कल आपने मेरी एक वीडियो देखी थी रामजीत यादव की, हड़िया में उनका मकान था, रहने वाले थे अम्बेडकर नगर शहरी के। उनका एक आरोप था कि इनके गांव के ही हड़िया के ही दीन मोहम्मद ने उसे 80,000 रुपये लिए, भैंस लिए, जो कि देने पे आनाकानी कर रहे हैं, उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं। 2 महीने से वो एप्लीकेशन लेके घूम रहे थे, बहुत परेशान होकर मेरे पास गए थे, मैंने उनकी खबर डाली थी। उसके बाद खबर चलने के बाद जो प्रतिक्रिया आई है, यही है वो दीन मोहम्मद जिनको बताया जा रहा था, यही है। और आपको पूरी जानकारी देते हैं इस मामले की पूरी गहराई से कि आखिर वाकया क्या है, सच्चाई क्या है, क्योंकि सच्चाई लानी सामने है। कोई अगर आरोप लगाता है तो दूसरे पक्ष का भी हम भरसक प्रयास करते हैं कि कम से कम इनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है या सच्चाई क्या है वो आपको जाननी पड़ेगी। नाम आपका? दीन मोहम्मद। दीन मोहम्मद, तो इधर आइए। अच्छा ये बताइए, जो आपके ऊपर आरोप लगाया रामजीत यादव ने 80,000 रुपये उनके लड़के ने आपको दिए थे? नहीं दिए थे। अच्छा। और जो भैंस का कह रहे थे? सब फंसा रहे हैं इन लोग सोच रहे हैं ऐसा ना कि ऐसा कर दें इन लोग ताकि हमसे पैसा ना मांगे। सच्चाई क्या है इसमें, बात क्या है ये बताइए। बात ऐसा है कि हमसे बोले थोड़ा आधार कार्ड दे दो अपना। आधार कार्ड तो मैं बोला, ये बताओ कितने तक पढ़ाई लिखाई आपने? एक तक नहीं पढ़ा हूँ, खाली अपना साइन कर लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं लिख पाता हूँ मैं। कुछ नहीं आता लिखने के लिए। तो सभाजीत बोले थोड़ा आधार कार्ड दे दो। मैं बोला कोई काम है? बोला मुलायम का थोड़ा काम है, बस 2 दिन में रिटर्न दे देंगे। मैं आधार कार्ड अपना दे दिया उनको, विश्वास में लेके आपसे आधार कार्ड। धोखाधड़ी किए फिर मेरे साथ। तो वहाँ से लखनऊ से वारंट आया मेरे नाम से, तो मैं वारंट कागज ले जाकर दे दिया सब मुलायम को। तो मुलायम बोले कुछ नहीं, अब थोड़ा लखनऊ चलना पड़ेगा। मैं बोला चलो ठीक है, लखनऊ ले गए। बोले जो मैं बोलूँगा वही बोलना वहाँ। तो वहाँ ले गए तो बोले मैनेजर हो। मैं बोला हम कहाँ मैनेजर है, कैसा मैनेजर हमको बना दिए। बोले यार टंकी बोल दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वहाँ से बुलवा के ले आए, फिर वापस वारंट आया, फिर ले जाकर हम मुलायम को दे दिया। सभाजीत बोले कोई टेंशन नहीं, हम तुम्हारे। मुलायम कौन है? सभाजीत के बहने हैं। आप इधर आइए। सब राघविंदर यादव सभाजीत के बहने हैं। सभाजीत यादव बहने हैं। हाँ, जो बूढ़ी वीडियो बना रहा था, रामजीत सभाजीत। हम उसमें रामजीत है। तो आधार कार्ड दे दिया। उसके बाद फिर जो है फिर वारंट आया, फिर ले जाकर हम दे दिया। 6 महीने के बाद पुलिस आई हमको। 6 महीने के बाद पुलिस आई हमको पकड़ के ले गई। तो रास्ते में जो है मुलायम आया, सभाजीत के बहने और हमारे भाई वो सब लोग गए, छोड़ा उड़ा के ले आए। दरोगा बोले अपना कागज पत्र सही करा लो। जब धारा हमारा निकला तो 7 धारा हमारे ऊपर लगाया गया। तो किस चीज का धोखाधड़ी का था? मैनेजर मुझे बना दिए अनजान में। स्कूल का, मदरसा स्कूल का। मुझे जानकारी कुछ नहीं था, मैं पढ़ा लिखा, कुछ जानकारी मुझे नहीं था कि मैनेजर मुझे इन लोग बना रहे हैं। उसके बाद मैं बोला सभाजीत तुम्हारे ऊपर मैं कार्रवाई करूंगा। अगर ऐसा बोले टेंशन मत लो, 10 बीसा जमीन और 5 लाख रुपया तुम्हारे लड़के के नाम में कर दूंगा। तुमको जब जेल तुम जाओगे। और मुझे कंधे फाड़ ले गया अंधेरे में। बोले टेंशन मत लो, जितना पैसा लगेगा उतना मैं दूंगा। लेकिन किसी से कहने पे मत आओ, जैसा मुलायम बोल रहे हैं वैसा करो। और 2-3 फोटो और आधार कार्ड पे साइन करके 3 पन्ने पे दे दो, जितना बोलो पैसा तुमको मैं दिला देता हूँ। राघविंदर यादव, इन लोग दौड़ मेरे घर पे आ रहे थे। तब हमारे भाई बोले अगर हम उनके साथ रहेंगे तो हम तो जेल चले जाएंगे। फिर अकेला लड़ाई किया, 2,70,000 रुपया मैंने खर्चा किया। उसके बाद हम सभाजीत के घर पे कहवाए, हम बोले तुम्हारे घर पे हम पंचायत बटोरेंगे, जितना लगा है उतना मैं दूंगा, तुमको देना पड़ेगा। तब इन लोग क्या किए, एप्लीकेशन ले जाके डाल दिए थाने में। जब वहाँ सुनवाई नहीं हुआ, फिर इन लोग जो है यूट्यूब पर डलवा दिए। बोले कि 60,000 एक बार लिया, 75,000, 85,000 एक बार लिया, 15,000 एक बार लिया। ये आदमी 10 रुपये बाबा उधार नहीं देता है,
तो कैसा पैसा देगा? एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार, कौन सा उसके सगे वाले हम हैं हमको पैसा वो देगा? अच्छा ये बताइए, झूठे आरोप हमारे ऊपर लगा रहा है। इनका लड़का क्या पैसा सूद वूद पे भी बांटता था? सूद पे पैसा मेरे सामने तो नहीं बांटता था। लड़का खुद वो कुछ नहीं कर पाता है, दतुहीन से अपना वो मोबाइल चलाता, पैसा कहाँ उसके पास आएगा? पैसा कहाँ से बांटेगा बताओ सर? पैसा कहाँ से बांटेगा? हैंडीकेप है, जब वो एक पैसा 100% विकलांग। 100% विकलांग हो, उसका जब इधर करो इधर आ जाता है, इधर करो इधर जा, पैसा कहाँ जितना पाएगा? 1.5-2 लाख रुपए का मुझे वो देगा पैसा? आप इधर आइए, पैसा कहाँ से मुझे इतना देगा? हाँ। अब इन लोग मारने की धमकी दे रहे हैं, घर फूंक देंगे, घर में आग लगा देंगे। 5-6 लड़के लोग सभाजीत रामजीत के उन लोग आ रहे थे, रास्ते में सब लोग लौटाए, बोले तुम जा रहे हो मारपीट करने के लिए। उन लोग मियाँ अगर तुम लोग मारेंगे तो क्या 50 घर उन लोग नहीं हैं? तुम लोग रास्ते में से लौट गए। फिर मेरी औरत गई, उनको तड़िया लिए मारने के लिए। एक छोटा लड़का था, वो जान बचा के भागा इन लोग को लेके। और मैं जो है इतना परेशान हूँ, 1.5 महीने से मैं दूसरे घर खाना, दिन भर वैसे ही रहता था और रात को कहीं जाके खाना खा लेता था। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, जब मेरा बेल मिला, जब मैं सेठ थाने पे आया तब मैं घर आया। फिर मैं गया आजमगढ़ से अपना जमानत करवाया। आप तो ये जानवरों का व्यापार हाँ, वगैरह करते हैं करते सर, थे, हाँ, हमारे यहाँ तो जाते आते थे, मैं जानता हूँ आपको। हाँ, लेकिन आप स्कूल के प्रबंधक कब बन गए? प्रबंधक हमको जानकारी ही नहीं था कि प्रबंधक हम हैं। हमारे साथ धोखाधड़ी रामजीत ने किया है। इनको तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। इधर आइए, आप भागिए मत, कोई दिक्कत नहीं है। ये भैंस वैंस खरीदने के लिए हमारे यहाँ जल्लू महाराज है, हाँ, हाँ, बस, लंगड़ है, सब है ना। हाँ, हम बहुत तो पुराने आते व्यापारी जाते हैं, दुकान पे भी आते थे। हम्म। लेकिन मैं तो इनको जानता हूँ कि ये सिर्फ जानवरों का व्यापार करते हैं। लेकिन जब ये मामला अभी खुला है, रात में मुझे पता लगा ये स्कूल भी चलाते हैं, 1 नहीं 2। सर एक भी पता नहीं है मेरे नाम से क्या स्कूल चला है। मुलायम प्रबंधक है। मुलायम धोखाधड़ी मेरे साथ किया। पता है दूसरा स्कूल कौन सा है, पता है आपको? नहीं पता दूसरा है। आप आइए थोड़ा सा, आप बताइए इनको कि किन किन स्कूलों के ये प्रबंधक है। थोड़ा सा इधर देखिएगा, इधर आइए। हाँ जी, मेरा नाम यार मोहम्मद शेख है हाँ और मैं इनका भाई हूँ। हाँ। और मुंबई से आके मुझे 2.5 से 3 महीना हो गया। आपका कमेंट भी आता है? हाँ जी, हाँ। मैं इनको जो है, मैं वहाँ से आता नहीं मुंबई से, अच्छा। लेकिन वहाँ से आने का यही कारण है कि मालूम पड़ा कि जेल जाने वाले हैं। और जैसा केस इन लोग ने बनाया था, इसमें कोई बचता तजल्ली नहीं, इनकी नसीब थी कि ये बच गए। ये देखिए, जितने भी मदरसे के FIR हुए हैं, ये सब रिकवरी के लिए हुए हैं। और जितने ये सरकार मतलब है, और मेरे सामने ही हुए थे, जो आए थे कुंवर विजेंद्र सिंह जी, वो जिन्होंने FIR किया पवई में। अकेले आपका ही मदरसा नहीं, जितने भी चल रहे हैं अवैध ढंग से उल्टा सीधा करके, सब पर कार्रवाई हुई। राघविंदर यादव उर्फ जो है मुलायम यादव, अच्छा। और सभाजीत यादव, रामजीत यादव। राघविंदर यादव सभाजीत राम यादव के भांजे हैं। ये आदमी आधार कार्ड उनको दिया, दीन मोहम्मद पुत्र सुल्तान। इन्होंने आधार कार्ड अपना इन लोग को दिया, इन लोग अपने भांजे को दिए। राघविंदर यादव सभाजीत रामजीत यादव का सगा भांजा है। अब इनको जो है पता भी नहीं कि उसमें लगा है क्या लगा है, इनको जो है मैनेजर बना दिया गया। लेकिन 2026 में अभी मालूम पड़ा कि ये मैनेजर स्कूल के हैं, ये प्रिंसिपल भी हैं, और ये आदमी अंगूठा छाप है। ये आदमी को कोई नॉलेज नहीं है, सिग्नेचर तक नहीं कर पाता, और पूरी डुप्लीकेट साइन उसने किया है। राघविंदर यादव, सभाजीत यादव, रामजीत यादव, इन लोगों ने डुप्लीकेट साइन करके 168 1,68,000 भी निकाला है इनके नाम पे। लेकिन ये आदमी को कुछ पता नहीं है कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ या मैं क्या हूँ, कुछ नहीं मालूम इनको। स्कूल तक पता नहीं था, वो तो अब मालूम पड़ा है कि हाँ स्कूल यहाँ पवई में है जी। अब ये दीन मोहम्मद जो कि एकदम निरक्षर हैं, इधर आइए थोड़ा सा, बिना पढ़े लिखे, अंगूठा टेक जिसको कहते हैं। अब ये हाई कोर्ट से लेके कोर्ट का चक्कर लगातार लगा रहे हैं। आराम से जो जिन्होंने जालसाजी किया वो तो फंस गए, मतलब वो तो निकल गया बाहर। अब इनके ऊपर आरोप ये लगा दिया कि इन्होंने 80,000 रुपया और इनसे कोई भैंस लिया था। भैंस लिया था सर साली उल्टा लगा रहा है कि हमसे पैसा ना मांगे आके दोबारा। हम बोले जितना लगा उतना तुमको देना पड़ेगा, नहीं तो हम पंचायत बटोरेंगे। इसी वजह से 9,000 दिया भी था केस में। 9,000 एक बार दिया था, 1,000 बोला सब्जी उब्जी मांगा, घर पे तुम फरार हो खा लेना। मुलायम फ़ोन करता था, पैसा की जरूरत पड़ी फ़ोन करना मेरे पास, लेकिन हमारे भाई लोग बोले उससे पैसा लेंगे, अगर देगा तो फंसाएगा उल्टा। और साइन करने के लिए बहुत परेशान था, आधार कार्ड मेरा मांग रहा था, साइन करने के लिए बहुत परेशान था, लेकिन मैं साइन नहीं किया। और उसके लड़के लोग धमकी देते हैं, जान से मार डालेंगे, घर में आग लगा देंगे, माँ बहन के गाली फ़ोन पे देते हैं। उन लोग को जो मेन दुकान पे है रामजीत, सारा जर वही है, दिन भर स्कूटी लेके दौड़ता है फंसाने के लिए हमको। अच्छा, प्रशासन से भी आपकी क्या मांग है ये बताइए? प्रशासन से मांग है रामजीत और सभाजीत और मुलायम को, इन लोग को सजा दिया जाए, मुझे ना चाहिए। और ये जितना पैसा मेरा लगा है मुझे चाहिए वो पैसा, चाहे रामजीत दे चाहे मुलायम दे
चाहे सभा जीत दें, हम कहाँ से लाएंगे? 6 महीने से मेरा धंधा बंद है भैंस का, मैं धंधा वंधा नहीं कर रहा हूँ। घर के भैंस बेच दिया, पड़िया बेच दिया, औरत का गहना बेच दिया, सब कुछ नहीं है भैंस मेरे। क्योंकि यहाँ पर मैं आया था एक आप बार देखते बहुत होंगे पहले, मेरे तो ये पास पूरा, कितना भैंस था। हाँ काफ़ी इसमें भैंसें थी, ऐसी बात नहीं है। और इधर आइए, कहाँ चले जा रहे हैं आप घबराइए मत। ये आपको तो एक तो पता है ना, माँ संजाफी वाला जो है, इसमें आप मदरसे में है ना? मुझे जानकारी नहीं है, मैं गया नहीं स्कूल में दूसरा कभी। कौन सा आपको पता? वो भी उसमें पता नहीं है, आप। वो भी पता नहीं है। तो दरोगा जी बोलो थोड़ा पता कर लेना, एक स्कूल तुम्हारे नाम से और चल रहा है, तब मुझे पता चला। इसी अवैध मदरसों के संचालन को लेकर योगी सरकार ने डंडा किया हुआ है। जितने अवैध मदरसे संचालित थे, ये अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए, हालांकि मदरसे संचालित हैं, बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन जो अवैध है इन पर कार्रवाई होनी थी। तो उसी जांच के घेरे में ये आ गए, लेकिन पता लगा कि ये जो दीन मोहम्मद हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता ही नहीं था, ये अपना घूम के पशु व्यापार करते थे, लेकिन किसी के झांसे में आके इनका आधार कार्ड का उपयोग करके इनको प्रिंसिपल बना दिया गया, इनको प्रबंधक बना दिया गया। और जब ये फंसे हैं तो नाम तो इन्हीं का आएगा, और वो जो जालसाज है वो अपना आराम से घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और परेशान ये है, लगातार कोर्ट कचहरी थाने का चक्कर लगा रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान है, धंधा पानी चौपट हो गया है, परिवार भूखमरी पर आ गया है। और कुछ कहना है किसी को? आप आइए, आप आओ, थोड़ा सा और आगे नज़दीक आइए। क्या ये बताइए, अभी क्या स्थिति है घर में? का बताई, इतनी बेर तो हमारे खाए के ना बाटे, 1 रुपये के मुहताज है। सभा जीत ऐसा कई दिन मारे हमारे घर बर्बाद कर दिन, हमारे परिवार 2 महीने यहाँ और भटकत रहा। ओकरे बाद कैसे कैसे हमारे देवर बेचारा इतना कुल दौड़त धूपत, तब जाके बेल नहीं मिला है। आजमगढ़ से तब जमानत मिला, तब जाके का बोला था इन घरे आए हैं। और सभा जीत का हमारे कुछ हो जाए न, जेल चला जाइए तो 10 बीसा खेत लिख दे, 5 लाख रुपया देवे। अच्छा, हाँ, मतलब ये जेल चला जाए तब हाँ, ओकरे बाद तब देवे। तो बतावा हम उन्हें जेल खटाई तब तोहर 5 लाख रुपया ले। ओकर बाद हमारे देवर कहन कि नहीं हम अपने उठवा से लड़ब, बिल्कुल कुल लड़ वड़ के तब जाके सही भा है। अब बतावा हम इतना दिन मुकदमा कितना दिन, साल भर चली, 2 साल चली, हम 10 कहाँ साल पैसा, चली, 10 साल चली, कहाँ हम लाई पैसा नहीं। ठीक। और ओकरे बाद का बोला था पैसा देवे के नगुए ना लेते, ऊपर से हमारे ऊपर इजलेम लगा देन कि 85,000 एक लिए हैं, 15,000 एक लिए हैं। और भैंस लगे हैं, बतावा हम का करब, भैंस गोरू लाई तो रहित कि बेच नहीं। सही। हम मारे हम गए, का बोला हमारे लड़का छेड़ी लेके गए रहा, हम गए बुलावा, कहे अम्मा ते देख हम खाए का आवत है, हमारे लड़का के दौड़ा लिए, फिर हम दौड़ाए रहे मारे। सभा जीत और राम जीत। अच्छा, हाँ, सरकार से क्या मांग है आपकी, ये बताओ? हमें पूरा पैसा जितना हमारा पैसा लग उतना चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हाँ, अब ये समझिए कि ये तो एक ऐसे दीन मोहम्मद हैं, ऐसे न जाने कितने दीन मोहम्मद जालसाजी में फंसे होंगे। अगर कायदे से जांच की जाए तो इसमें बहुत बड़ा स्कैम सामने आएगा। ये जब हुआ था, जब सपा का शासनकाल था, तो तमाम मदरसे तब खुले हुए थे, और बहुत सारे मदरसे अभी चल भी रहे हैं, लेकिन कुछ मदरसों में जो ये सरकारी धन आता है, इसका दुरुपयोग किया गया। इसी की लालच में जो जालसाज होते हैं, एक किसी मुसलमान को फंसा लेते हैं, चलाते हैं पूरा वो, लेकिन बस नाम सिर्फ होता है किसी एक मुसलमान का। तो चलिए, ये थे दीन मोहम्मद। और आपका नाम? हमारा नाम शाह मोहम्मद है, शाह मोहम्मद शेख। ये हमारे भाई हैं, और आपके चैनल के माध्यम से हमारा नमस्कार। और ये जो सभा जीत और राम जीत हैं, ये हम लोग का बहुत पुराना ताल्लुकात था और घरेलू संबंध था। और सभा जीत ने हमारे भाई के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर दिया है अनजान में, और उनको ये एहसास हुआ कि हमने गलत किया है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और जबकि उन्होंने कहा था कि भाई अगर भाई तुम्हारे जेल हो जाएगी तो हम इतना पैसा दे देंगे, ज़मीन कुछ लिख देंगे, और इस तरीके से हम ऐसा संभालेंगे, खर्चा देंगे, और बच्चे लोग का सभी इस तरह से उनको जो है रामजीत जो है ये भी सब बझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को कुछ पैसा ना देना पड़े। और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कितना खर्चा हुआ होएगा। 2.5-3 महीने से हमारा भाई इधर उधर भागा दिन का दिन भूखा चल रहा था। तो इस हिसाब से जो है सभा जीत को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सभा जीत बहुत बड़ा विश्वासघात कर दिया है हम लोग के साथ। और क्या कहें तो उनको। हाँ, अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि बातें फर्जी हैं, तो इनके घर पे एक गांव के ही सम्मानित व्यक्ति थे, लेके गए थे, मैं वीडियो क्लिप वो लगा दूंगा। इन्होंने खुद इसमें एक्सेप्ट किया। अगर आप यकीन नहीं हो तो ये आप वीडियो क्लिप देखिए। ये आज ही करीब 7 जनवरी
7 8 को नहीं था, 7 को था। 7 को पकड़े थे। 7 देख रहे हैं मंजीत कुमार को। मनु यहाँ ये 8 क्या बजे 7 जनवरी 7:12 सवेरे शाम PM लिखा हुआ। अच्छा PM लिखा हुआ ना, PM है ना। हाँ देखो तो यही ना अगवा यार अगवा। अरे ठीक अरे नहीं चाचा अगवा मैं बैठा देखें ना। तो अच्छा एक चीज ही बताओ, ठीक कब बात थोड़ी ऑनलाइन है छोटे यहाँ। चलिए, इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी आप बताइएगा। और जिस तरह से अच्छा आप मैं मैनुद्दीन। अच्छा आप मैनुद्दीन शेख हमारे भी नाम से वो बता रहे थे हाँ। कि क्या नाम है, इन्होंने भी दिक्कत किया है। और आपके नाम से क्या किए थे? इन्होंने बताया उसमें न्यूज़ में कि मैनुद्दीन भी आ रहे थे मानने के लिए अच्छा दीन मोहम्मद के साथ में। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये जब फरार हो गए यहाँ से तो सिर्फ मैं ही घर पे था। अब बताओ अगर मैं नहीं इनके पीछे दौड़ता, भाई है। हाँ सगे भाई हैं, अब मैं नहीं दौड़ता तो कौन कराता इनका। वही एक बार नहीं 2 बार सभाजीत रामजीत बोले कि मैनुद्दीन का साथ छोड़ दो, मैनुद्दीन से बोलो कि मुलायम के साथ हो जाएं। तो मैं बोला मैं मुलायम के साथ अगर रहूँगा। इनकी लड़ाई आप खुद लड़े? हाँ मैं लड़ा, मैं हाँ बताइए। 2 महीना मैं खुद धंधा पानी छोड़ करके 2 महीना मैं खुद लड़ाई किया। और यहाँ से हाई कोर्ट, आजमगढ़, हर जगह जहाँ जहाँ जाना पड़ा मैं ही सब कुछ किया। इसी वजह से मुझे उसमें लपेट कर टारगेट किया गया है। हाँ चलिए, इस अन्याय की लड़ाई में आपका भी जो है सहयोग रहेगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और अपनी जो है प्रतिक्रिया इसमें कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा। और कोई है क्या? आइए बुलाइए। मेरी प्रशासन से यही मांग है, ऐसे शख्स को सख्त से सख्त सजा दी जाए और जो फराड में केस में फंसाया इस आदमी ने, इसको उठा के तुरंत जेल डाला जाए और इसका घर डमी जोज किया जाए। मुझे योगी आदित्यनाथ से जी से यही मांग है। मुझे मालूम है इंसाफ मिलेगा, सरकार बहुत सख्त है और इंसाफ जरूर मिलेगा। झूठे केस में पता नहीं कितने लोग को फंसाया होगा, है उनको एक अक्षर नहीं आता। आज मैं सुना हूँ कि इनके पास 2 स्कूल चल रहा है। बताइए ये क्या है? 2 स्कूलों के प्रबंधक है, 2 स्कूलों के प्रबंधक हैं। आज तक हमें मालूम नहीं है। इतनी मोटी फाइल तैयार हुई, इतनी मोटी फाइल तैयार करा दिए किस जुल्म में? एक अनपढ़ जाहिल के नाते। ऐसे आदमी को प्रशासन से मेरी यही मांग है, कार्रवाई हो, जेल में डालिए, जांच कीजिए और उसका घर दमी जोज कीजिए, पूरा गिराइए। इसलिए गिराइए ताकि कोई दूसरा किसी के साथ फराड ना कर सके। ये बताइए, ये बेचारी इनके बच्चे भूखे हैं, इनसे उनसे लेके खा रहे, कहाँ से जिएंगे? ये कोई तरीका है? नहीं है? तो भुखमरी के शिकार हो गए। भुखमरी के शिकार है ना भाई। कहाँ माता जी? हाँ हमारे लड़कियां हैं, अच्छा जो 4 लड़कियां हमारे हैं। उनके बाप के और वाली साहब के मरे 20 साल हुई गए। और अपन अपने ये जानवर से बेच बाँच के अपन बच्चा जियावत है। ये हमारे पतो है, 4 थान गहना करे रहा, कुल बेच बाँच रहा है देश है, लड़के 7 देन है। अब इनके तो कुछ ना आवे, अपन बच्चा कैसे जिया मैं? अब जब गए नानत मारत हैं, दौड़ावत हैं, मारे दौड़ावत हैं, कहते इतना इतना हमारा थन ले लेन। हम हमरा रे भाई इन्हीं लोग भरोसे थमऊ जिए बा, जब बहन फंसी तो हम कहाँ जाब? तो बेटा इसे गाड़ी हमारे बच्चा लिखना दे नीचन करा कि ये इनके ऊपर अच्छा जाना हुआ, हमारे बच्चे को पैसा चाहिए, जितना हमारे पतो है बिका हमें चाहिए। बिल्कुल। हाँ हम उधार बेवा लगी जिंदगी अपन बितावत है। लेकिन क्या हमारी माता जी थोड़ा कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ठीक है? ठीक, इंसाफ मिलेगा आपको। हाँ इन्हीं फर्जीवाड़ों के नाते जो है प्रदेश में बहुत सारे मदरसों पर मुकदमे हुए। और ये देखिए पूरे हाड़िया गांव की जनता, अकेले यही नहीं कि सिर्फ मुसलमान, पूरा यहाँ पर 12 पूरा के लोग हैं, सब इनके साथ हैं। और अभी बताया जा रहा है, जब मेरी वीडियो चली है तो इसके माध्यम से मुझे पता लगा है कि वो आदमी गलत है। और देखिए पूरी यहाँ के क्षेत्र की जनता है। थोड़ा सा आप आएंगे, ये हमारे मित्र हैं, इधर आइए थोड़ा सा इधर। इनसे भी हम बात करेंगे इस मामले को लेके कि क्या कहना है इनका। परिचय हो जाए थोड़ा सा, छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो आपका हमारे आदर्श ग्राम सभा हड़िया में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। और बड़ी खुशी होती है कि आप जैसा नौजवान मेरा बड़ा भाई इस क्षेत्र में आया है, जिससे गांव की दबी कुचली बातें, जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, समाचार के माध्यम से लोगों के सामने लाने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको लाख लाख बधाई और आपका भविष्य उज्जवल हो। और इस प्रकरण में मेरा ये कहना है, जिनका नाम लिया जा रहा है रामजीत यादव, ये वाकई एक लड़ाकू किस्म के व्यक्ति हैं।
और इनका आए दिन किसी ना किसी से, चाहे ये इनकी ग्राम सभा, ये ग्राम सभा लहियाँ जो जैतपुर अम्बेडकर नगर में आता है, वहाँ के रहने वाले हैं, और पड़ोसी आजमगढ़ जनपद से सटा बॉर्डर पे अपना घर दुकान चलाते हैं। और जो भी जितना आरोप इन पे लगाया गया है सब निराधार है, फर्जी है, और इनको फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए, केवल इसलिए कि इनके बीच जो डील तय हुई थी, कहाँ है वो, हाँ, ये हमारे जो बगल खड़े हैं ये काफ़ी निहायत सीधे हैं। आपको पता होगा, आप भी इसी लोकलिटी से आप भी बिलोंग करते हैं, आपको अच्छे से पता होगा कि इनका बिहेवियर कैसा है। इनको झांसे में लेके इनका आधार मांगा जाता है, आधार इनका लेने के बाद उसको कहाँ कहाँ प्रयोग किए हैं, अभी तो संज्ञान में केवल मदरसा आया है। आपके माध्यम से और जिन कानूनी विधि के माध्यम से ये जानने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि और भी कहाँ इनका आधार प्रयोग किया गया है। के नाम पे 2 स्कूल भी अभी तो तक हम लोग एक जान रहे थे, लेकिन जब हम लोग अंदर गए, डीवाईएस ऑफिस तक गए, पता चला कि 2 कॉलेज के ये प्रबंधक हैं। फिर किसी तरीके से और पता चला कि 1,68,000 गमन है, SIT जाँच है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। सारे गाँव में आक्रोश था। हम लोग को जब पता चला, हम लोग आए, सबको समझाए। अब पैसा जो इनके बीच ये हुआ था कि हम देंगे जो लगेगा, उसी को ना देना पड़े, उसके लिए ये तरह तरह के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं, मुकदमेबाजी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। इसमें एक बार ये अपनी दरखास्त चौकी इंचार्ज पवई के माध्यम से दिया गया, उसमें इंचार्ज साहब ने जांच किया, इनकी सारी बातें फर्जी पाई गई। फिर कहीं से आपके माध्यम से हम लोग चैनल पे देखे कि ये इस तरीके का यूट्यूब पे चलवा रहे हैं, इस नाते आपको बुलाया गया कि आप सच्चाई जानिए, ग्राउंड पे आप आके देखिए क्या हकीकत है। एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, 2 व्यक्ति झूठ बोल सकता है, 4 व्यक्ति झूठ बोल, लेकिन पूरा गांव, पूरी महिलाएं, बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे। ये सच्चाई है कि इस बच्चे के साथ फ्रॉड हुआ है। आपके माध्यम से, प्रशासन से, बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, सबको पता है, जीरो टॉलरेंस पे काम करने वाली सरकार है। एक पैसे इनका कहीं नहीं लगने पाएगा, इनके साथ न्याय होगा। और बाबा जी से अनुरोध है कि इनके साथ न्याय किया जाए और सच से पर्दा उठे, सच्चाई लोगों के सामने आवे। थैंक यू। अबरार जी, ये जो परिवार की स्थिति है, अभी आप तो देख ही रहोगे, आपके पड़ोसी ही हैं। मैं 1 महीना इनके साथ था। अच्छा। जब ये फंसे हैं पहले दिन, जब इनको पुलिस ले गई, उसी दिन मुझे जानकारी हुई कि ये किसी मदरसे का मैनेजर है मिल्कीपुर में। तो इसके बाद ये पकड़ के इसी तरह से मुलायम इनकी जिम्मेदारी लेकर छुड़वा के इनको ले आए। ये नवज्योति शिक्षण संस्थान पवई, दुधरी पवई, पहले स्कूल वहाँ थी, उसका नाम का बोर्ड था। दूसरा लग गया माँ संजाफी, उसी बगल में, हो सकता है उसके भी मैनेजर हो गए हो भाई। इनका आधार कार्ड ले गया हो और बताया कि तुम्हारे आधार कार्ड में कोई गलती नहीं हुई, मैं तुम्हारे साथ फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया कि 1,68,000 रुपया बाबा जी ने इनके ऊपर जुर्माना ठुकवा दिया। जब भाई आप गलती पाए गए तो ठुकवाया, जांच हुई, जांच में पूरी 1.5 महीना मैं कागज़ निकलवाया हूँ, एक कागज़ जाके इनके साथ, पूछिए लोग, पता है सबको। कागज़ लेके आए, जब कागज़ जमा हुआ है इसका, अब इसका चोरी से हाई कोर्ट में, पहले इसके ना जानकारी में हाई कोर्ट में दिए एप्लीकेशन हो मुलायम कि इनका तो हो जाए क्या ना जमानत, वहाँ खारिज हो गया। इनका 2 का हो गया, इनका खारिज हो गया। फिर यहाँ से किसी तरह से लोग लगे, भाई साहब और गाँव वाले, फिर इनका दोबारा जब हाई कोर्ट गया, अकेले गए, तो इनको जमानत मिला। वहाँ से जमानत मिला, फिर आजमगढ़ से किसी तरह जमानत मिला। अब बेचारे जब टाल रहे हैं, और बोला था मुलायम, हमसे कहा है, मैं अभी मुलायम मुझसे मिल जाए तो मैं बताऊँ उसको, मुझसे कहा कि उनकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसका 1 पैसा नहीं लगने दूंगा। ये भरोसा मुझको दिला था आजमगढ़ में। जब उसको बुलाया गया, आजमगढ़ पहुंचा, तब कहा कि मैं दूंगा पैसा आप लोग, लेकिन मेरे साथ उसको मेरे साथ कर दीजिए, मैं उसका लड़ूंगा। लेकिन मैं बोला तुम्हारे साथ जब ये लड़ेगा तो ये बंद हो जाएगा, ये जेल हो जाएगा इसका, क्योंकि मैनेजर है, मुख्य आरोपी यही है, इसलिए आपके साथ नहीं है, अकेला लड़ेगा, लेकिन आपको देना है। कहें भैया जिस तरह से आप लोग कर पाएँ कर दें, बच जाए किसी तरह से। अब क्या ऊपर आरोप लग रहा है कि 80-85 हज़ार इनके मामा दे दिए इनको। कहाँ से मामा दिए तो ये भाई, अगर इसको 85,000 रुपया दिया तो 1 लाख और 1.5 लाख लोन क्यों बैंक से ले लिया? अभी लिया है। अच्छा, केस लड़ने के लिए लोन लिया है अभी। चलिए, इसके जमानतदार मेरे पिताजी हैं। बिल्कुल ठीक है, आप इधर आइए, आप घबराइए मत, आपके साथ न्याय होगा।
ठीक है। किसी तरीके से मान लीजिए उन्होंने हमको बुलाया था, कई बार हमारे पास फ़ोन करके, अगर वीडियो नहीं चली होती तो ये सच्चाई भी दब के रह जाती। ऐसे न जाने कितने दीन मोहम्मद होंगे जो आजकल या तो कानून की सलाखों के पीछे होंगे या तो फिर वो कहीं दर की ठोकरें खा रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए इतना कि इनको इंसाफ मिले, इनको ही नहीं पूरे परिवार को। अगर आपके जानकारी में ऐसा और कोई प्रकरण हो तो वो भी आप लिखिए, क्योंकि देखिए बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इनको मैं जानता हूँ बचपन से ही आते जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि स्कूल वगैरह भी चलाते हैं। अगर पता होता तो हम अपने कोचिंग का भी आपको मैनेजर बना दिए होते। उठाते एक व्यक्ति, इनको बताया, फंसा दिया गया है। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। क्या कुछ चाचा कहेंगे? यह कहने का मतलब है कि वीडियो मैंने कल सुना था। अच्छा। वो रो रहा था। हाँ। वो रो रहा था। इतना नौटंकीबाज, कभी एक पैसा किसी को नहीं दिया उसका खानदान। कैसे 85,000 रुपया दे दिया इनको है? किस आधार पे? सही है, 420 से इनको इल्जाम लगा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उन्होंने गलत किया होगा तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। एकदम सर ये बात झूठ है उसकी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।